नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सच्ची दिल को छूने वाली प्रेम कहानी। एक ऐसी कहानी जिसे पढ़कर आप खुश हो जाएंगे। चलिए ये लव स्टोरी साथ में पढ़ते हैं। बात 2002 की है। अजय और प्रिया एक दूसरे को स्कूल के टाइम से ही जानते हैं और स्कूल में ही अजय को प्रिया से प्यार हो गया था। जब अजय और प्रिया कक्षा 10 में थे तब प्रिया को अजय ने प्रपोज किया और प्रिया को भी अजय पसंद था, इसलिए प्रिया ने भी अजय को हाँ कह दिया। अजय और प्रिया इस एक साल में ही एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे थे। 10वीं के बाद अजय ने और प्रिया ने साथ में एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया और दोनों बहुत खुश थे। अजय अलग कोर्स कर रहा था और प्रिया अलग कोर्स, इसलिए दोनों की क्लास अलग अलग थी। एक दिन प्रिया की क्लास जल्दी खत्म हो गई तो प्रिया अजय को देखने उसकी क्लास में चली गई। अजय की क्लास में एक लड़का था सोहन। सोहन ने प्रिया को देखा तो प्रिया उसे बहुत अच्छी लगी और फिर अजय प्रिया के साथ क्लास से चला गया। सोहन को प्रिया बहुत पसंद आ गई थी और सोहन उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की सोचने लगा। प्रिया की रोज क्लास जल्दी छूट जाती थी और प्रिया अजय की क्लास में चली जाती थी और सोहन उसे रोज देखने लगा था। सोहन ये समझता था कि प्रिया अजय की दोस्त या बहन है और एक दिन सोहन ने अपने एक दोस्त से प्रिया को देखते हुआ कहा, भाई कुछ भी हो जाए इसे अपनी गर्लफ्रेंड बना के रहूंगा। सोहन का दोस्त हंसते हुए कहता है, वो जो बगल में बैठा उसका बॉयफ्रेंड है। सोहन को ये सुनकर गुस्सा आ गया और अपने दोस्त की बात का विश्वास नहीं किया। और एक दिन जब प्रिया और अजय बैठे थे तब सोहन प्रिया को गौर से देखे जा रहा था। अचानक प्रिया ने सोहन को देखा। सोहन उसे ही देख रहा था। प्रिया भी सोहन को गुस्से में देखने लगी और मन में ही कहने लगी, इडियट कैसे घूर के देख रहा है। सोहन बेशर्मों की तरह प्रिया को देखता रहा और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की सोच रहा था। सोहन प्रिया को रोज गौर से देखता था और प्रिया को सोहन से चिढ़ उठने लगी थी। फिर एक दिन अजय कॉलेज नहीं आया था। सोहन प्रिया की क्लास का पता लगाकर उसका इंतजार करने लगा और जब प्रिया आई तो प्रिया को रोक कर कहा, रुको मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्रिया ने गुस्से में सोहन को जवाब दिया, मुझे कोई बात नहीं करनी, और इतना कहकर वहां से जाने लगी। सोहन ने एक लेटर प्रिया को दिया और कहा, बात नहीं करनी मत करो, पढ़ तो सकती है ना, और लेटर प्रिया को दे दिया। प्रिया ने गुस्से में आकर लेटर फेंक दिया। सोहन ने लेटर उठाया और दोबारा प्रिया को देने गया और इस बार सोहन ने प्रिया से कहा, क्या प्रॉब्लम है, पढ़ तो लो, बाद में फेंक देना। सोहन को ये लग रहा था कि स्नेहा उसकी गाड़ी पैसे देख कर हाँ कर देगी। और फिर प्रिया ने लेटर ले लिया और रास्ते में लेटर खोला तो उसमें लिखा था, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैं तुम्हें देखता ही रह गया। मेरी नजर तुमसे हटती नहीं, क्या बताऊं तुम इतनी खूबसूरत हो जब से तुम्हें देखा है। मेरा दिल किसी काम में नहीं लगता, बहुत सोचा क्या करूं, लेकिन आज हिम्मत करके तुम्हें अपने दिल की बात बता रहा हूं। आई लव यू वेरी मच। तुम नहीं मिली तो जी नहीं पाऊंगा। प्लीज मेरे इस खत का जवाब जरूर देना, कल मैं इंतजार करूंगा। सोहन। प्रिया को लेटर पढ़ के बहुत गुस्सा आया और उसने शाम को अजय से मिलकर उसे लेटर दिखाया और कहा, पहले तो क्लास में घूर घूर कर देखता था और अब ये लेटर दे दिया। अजय ने लेटर पढ़ा और बड़ी साधारणता से जवाब दिया और कहा, इसमें बुरा क्या है। उसने तुम्हें देखा, तुम पसंद आ गई और उसने प्रपोज कर दिया। उसे थोड़ी पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और वैसे भी तुम हो ही इतनी खूबसूरत, कोई भी तुम पर मर मिटे। और दोनों हंसने लगे और इस बात को हंसी मजाक में लिया। अगले दिन प्रिया ने अजय के सामने सोहन को लेटर वापस किया और कहा, सॉरी, मैं पहले से अजय से प्यार करती हूँ। सोहन अजय को देखकर कहने लगा, सॉरी भाई, मुझे पता नहीं था। अजय, कोई बात नहीं, जबकि सोहन को सब पता था फिर भी उसने प्रिया को लव लेटर लिख कर दिया।
अंदर ही अंदर सोहन को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सोहन को बचपन से हर चीज बिना मांगे ही मिल जाती थी। बहुत ही जिद्दी था सोहन, और सोहन के पिता आईपीएस ऑफिसर थे और मां बैंक में जॉब करती थी। अब सोहन ये बात सोच सोच कर आग बाबूला हो रहा था कि प्रिया ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। कुछ दिनों बाद सोहन ने प्रिया को अकेला देखकर फिर से रोका। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ सोहन, बोलो। सोहन, तुमने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट क्यों कर दिया? क्या कमी है मुझ में? स्नेहा, कमी कोई नहीं है, मैं पहले से अजय से प्यार करती हूँ। सोहन गुस्से में आकर प्रिया से कहने लगा। छोड़ दो उसे, क्या है उसके पास? प्रिया, पागल हो क्या तुम, कहकर जाने लगी। सोहन ने प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे रोकने लगा। प्रिया को और गुस्सा आ गया। प्रिया ने कहा, बदतमीजी मत करो वरना पुलिस को बुला लूंगी। सोहन और उसके दोस्त वहीं खड़े थे और हंस रहे थे। सोहन ने फोन देते हुए कहा, लो लगा लो, मेरे पापा पुलिस में ही है, नंबर निकाल के दूं क्या? और फिर सोहन ने प्रिया का हाथ मरोड़कर प्रिया से कहा कि उसे छोड़ दो वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। प्रिया ने अपना हाथ छुड़ाया और रोती रोती अजय के पास गई। अजय ज्यादा लड़ाई नहीं करता था और एक शरीफ लड़का था, लेकिन फिर भी प्रिया को रोता देखकर अजय ने सोहन का किसी से नंबर लिया और उसे मिलने बुलाया। रात के 8 बज रहे थे। अजय प्रिया को बिना बताए सोहन से मिलने चला गया। सोहन अपने दोस्तों को लेकर अजय से स्टेशन के पास मिलने और उसे मारने चला गया, जबकि अजय अकेला ही उसे समझाने गया था। अजय ने शांति से बात निपटाने की सोचा और उससे प्रिया से दूर रहने को कहा, लेकिन सोहन ने उल्टा अजय से कह दिया कि वो प्रिया से दूर रहे। ऐसे ही बातों में सोहन ने अजय को धक्का दे दिया और फिर लड़ाई होने लगी। अजय फिर भी शांति से बात कर रहा था, लेकिन सोहन लड़ने ही आया था और फिर सोहन और उसके दोस्तों ने मिलकर अजय को बहुत मारा और अजय की हालत हॉस्पिटल जाने लायक हो गई थी। अजय का एक हाथ टूट गया था और बहुत सारी चोटें आ गई थी। प्रिया को जैसे ही पता चला, प्रिया भागकर हॉस्पिटल गई और अजय को देखकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद प्रिया ने अजय से गुस्से में कहा, किसने कहा था उससे लड़ने जाने को, मुझे बिना बताए चले गए? अजय, मैं बस समझाने गया था। प्रिया जानती थी कि अजय लड़ाइयों में ज्यादा नहीं है, बहुत शांत लड़का है। प्रिया को सोहन पर बहुत गुस्सा आ रहा था और प्रिया ने पुलिस कंप्लेन करने चली गई, मगर ज्यादा कुछ नहीं हुआ। सोहन के पिता ने प्रिया को सॉरी बोला और सोहन से भी सॉरी बुलवाया और सोहन को डांट कर समझाया कि जान भी जा सकती ऐसी लड़ाइयों में, लेकिन सोहन की समझ में अब भी नहीं आया था और उसने प्रिया से पुलिस स्टेशन से बाहर जाने के बाद कहा, इस बार तो बच गया, वो अगली बार नहीं बचेगा। प्रिया बहुत डर गई थी और सोहन बार बार प्रिया को परेशान कर रहा था और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने को फोर्स कर रहा था। अजय को डॉक्टर ने रेस्ट करने को कहा था, इसलिए वो घर था और प्रिया को अकेला कॉलेज जाना पड़ रहा था। प्रिया डर रही थी कि सोहन अजय को कुछ कर ना दे, इसलिए प्रिया शांत रही और प्रिया को ये डर सता रहा था कि जब अजय कॉलेज आएगा तो सोहन उससे फिर से लड़ेगा। इसलिए प्रिया ने अपनी फैमिली को सब बताकर अजय से शादी का प्रस्ताव रखा और सब खुशी खुशी मान गए। करीब 3 महीने से ज्यादा लग गए अजय को ठीक होने में और अजय के ठीक होते ही प्रिया और अजय ने शादी कर ली। उसके बाद प्रिया मंगलसूत्र पहनने लगी, मांग में सिंदूर भरने लगी और अजय के साथ कॉलेज जाना शुरू कर दिया। सोहन देखकर चुप रह गया और प्रिया को फिर कभी नहीं छेड़ा। अब अजय और प्रिया अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर रहे हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। प्रिया जैसी समझदार लड़की सबको मिलनी चाहिए और अजय के जितना शरीफ नहीं रहना चाहिए और सोहन जैसे लड़के से डर के नहीं रहना चाहिए, मगर जो हुआ सही हुआ।
तो दोस्तों, ये थी लव स्टोरी। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।